हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं इम्परेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ पैराग्राफ के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ। इम्परेटिव एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज। फर्स्ट, इम्परेटिव सेंटेंसेज denote order, request or advice and have only the present and future tenses. The subject of an imperative sentence is generally the pronoun of the second person understood. Example: यहाँ से चले जाओ। Be of: कृपया कर एक गिलास जल मेरे लिए ला दीजिए। Please bring me a glass of water. उसे पीने के लिए थोड़ा जल दो। Give him some water to drink. बुरी संगत से अलग रहो। Avoid bad company. The imperative mood is sometimes used to express a supposition where we might substitute for it if or though with सब्जेक्टिव एज: यदि एक भी बात बोले तो मारे जाओगे। स्पीक अ वर्ड एंड यू विल डाई: यदि कल तक जिंदा रहे तो इसका परिणाम देखोगे। लाइव टिल टुमारो एंड यू विल सी द कॉन्सिक्वेंस: यदि आप मुझे कुछ रुपए दें तो मैं उसे मार गिराऊं। गिव मी सम मनी एंड आई विल स्ट्राइक हिम डेड। द इम्परेटिव मूड in the first and the third person is expressed with the help of let. उसको जाने दो। Let him go. मुझे यह काम करने दो। Let me do this work. Second, optative sentences express with: आप चिरंजीवी हो। May you live long. परमेश्वर आपको सफलता दे। May God grant you success. हमारा राष्ट्र सदा फूले फले। May our nation ever prosper. परमेश्वर ऐसा ना करे। May God forbid it. तुम्हारा सत्यानाश हो। May you go to rack and ruin. तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। Blessed be the tongue that utter these words. अब हम पैराग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पैराग्राफ्स: आफ्टर हैविंग डन विद सिंपल complex and compound sentences, it will not be very difficult for students to translate a paragraph which is nothing but a collection of sentences having a central idea or unity of purpose. Paragraph may be roughly divided into 7 kinds. First, descriptive. Second, narrative. Third, reflexive. Fourth, epistolary. 5, colloquial. 6, concerning business. And 7, conversational. Some paragraphs taken mostly from students. किसी सौदागर ने कुछ गेहूं मोल लिया। सौदागर ने अपने मुंशी को बुलाकर कहा, सवेरे इसे गोदाम में रखवा देना और हिसाब ठीक रखना। दफ्तर सवेरे 9 बजे खुला करता था। संध्या को जब दफ्तर बंद हो गया तो मुंशी गाड़ी वालों और कुलियों के पास गया और उसने उससे कहा, कल प्रातः काल 5 बजे दफ्तर में आ जाना। दूसरे दिन सबके सब 5 बजे सवेरे दफ्तर में पहुंच गए। मुंशी ने दफ्तर खोला, सब गेहूं तुलवाया, हिसाब बनाया, फिर घर गया और खाना खाकर 9 बजे दफ्तर में आया। 10 बजे सौदागर आया तो मुंशी को दफ्तर में हिसाब की किताब सामने रखे बैठा देखकर क्रुद्ध हुआ और कहा, मैं तुमसे क्या कह गया था?
खाली बैठे क्या कर रहे हो? मुंशी ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही सब काम कर रखा है, यह गेहूं का हिसाब है। सौदागर मुंशी से बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय से उसका विश्वास करने लगा और कुछ काल पीछे उसको अपनी कोठी का मैनेजर बना दिया। सच है, दिल से जो मालिक का काम करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। थैंक यू।